अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ द मेजाई के क्वेश्चंस आंसर को रीड करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ट्रांसलेशन सारी समझाई थॉडली, और उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी बेहतर अच्छी समझ आई होगी। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच डिड शी सेव फॉर क्रिसमस? डेला ने कितने पैसे सेव किए थे, बचाए थे जी क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के दिन के लिए कितने पैसे बचा के रखे थे? डेला सेव्ड $1.80, यानी कि डेला ने $1 और जो 80 सेंट थे वो क्रिसमस के लिए बचा कर रखे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, वाई डिड शी फील प्राइड? प्राइड का मतलब होता है फखर, गरूर। फखर, गरूर। वाई डिड शी फील प्राइड इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर? अपने बालों की खूबसूरती में डेला ने इतना फ़ख्र क्यों महसूस किया, इतना गुरूर उसको क्यों था? शी हैड, वो रखती थी लंबे, खूबसूरत, शाइनिंग, चमकते हुए ब्राउन हेयर, ब्राउन बाल। इट वॉज मोर ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। देन एनी ट्रेयर, ट्रेयर का मतलब होता है ख़जाना। ऑफ आ क्वीन, एक मलका, एक मलका के ख़जाने से ज़्यादा ये खूबसूरत थे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर दोबारा सवाल और आंसर को रिपीट कर देता हूँ। Why did she feel pride? वो फ़ख्र क्यों महसूस करती थी, वो गरूर क्यों महसूस करती थी? इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर, अपने बालों की खूबसूरती में, अपने बालों की खूबसूरती में वो इतना फ़ख्र क्यों महसूस करती थी? शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल शाइनिंग, वो लंबे खूबसूरत चमकते हुए बाल रखती थी। इट वॉज़ मोर ब्यूटीफुल, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। दैन एनी ट्रेयर ऑफ अ क्वीन, एक मलका के ख़जाने से भी ज़्यादा ये खूबसूरत थे। देयर फोर, इसलिए, शी फेल्ट प्राइड, इसलिए वो फ़ख्र महसूस करती, वो गरूर महसूस करती, इन हर हेयर, अपने बालों में। इसलिए वो अपने बालों पे क्या करती थी? फ़ख्र महसूस करती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, वाई डिड शी सेल हर हेयर? उसने अपने बालों को क्यों बेचा? वाई डिड शी सेल हर हेयर, उसने अपने बालों को क्यों बेचा? शी वॉन्टेड टू बाई आ गोल्ड वॉच चेन, वो सोने की घड़ी की चेन को ख़रीदना चाहती थी। शी वांटेड टू बाय, वो ख़रीदना चाहती थी। गोल्ड वॉच चेन,
सोने की घड़ी की चेन को ख़रीदना वो चाहती थी फॉर हर हस्बैंड, अपने हामंद के लिए, एट क्रिसमस, क्रिसमस के मौका पर। बट शी डिड नॉट हैव मनी, लेकिन उसके पास रकम नहीं थी। ठीक है, वो चाहती थी ख़रीदना गोल्ड वॉच चेन, यानी कि सोने की घड़ी के लिए वो चेन ख़रीदना चाहती थी। जो डायल था, चेन नहीं थी जिम के पास, लेकिन वो चेन ख़रीदना चाहती थी अपने हामद जिम के लिए क्रिसमस के मौके पर। बट शी डिड नॉट हैव मनी, लेकिन उसके पास रकम नहीं थी। सो लिहाजा, इन ऑर्डर टू गेट मनी, लिहाजा रकम हासिल करने की गर्ज से, शी सोल्ड हर हेयर, उसने अपने बालों को बेच दिया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उसने रकम हासिल करने के लिए, क्योंकि उसके पास रकम नहीं थी, पैसे नहीं थे उसके पास, तो वो लेने के लिए, हासिल करने के लिए उसने फिर अपने बालों को बेच दिया। वो बाल जो उसको बड़े पसंद थे, बड़ा फ़ख्र था, बड़ा गुरूर था, और ये कहती थी कि ये किसी मलका के ख़जाने से कम नहीं। फिर उसने जिम की मोहब्बत की खातिर उसको जी बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, वाई डिड जिम सेल गोल्ड वॉच चेन। जी, जिम ने अपने सोने की घड़ी को क्यों बेचा। वाई डिड जिम सेल, जिम ने क्यों बेचा गोल्ड वॉच, यानी कि सोने की घड़ी को उसने क्यों बेचा था जी। जिम वांटेड टू बाय, जिम खरीदना चाहता था। गिफ्ट, तोहफा फॉर डेला, डेला के लिए। जिम तोहफा खरीदना चाहता था डेला के लिए। ही हैड नॉट इनफ मनी, उसके पास काफ़ी रकम नहीं थी, ज़्यादा रकम उसके पास नहीं थी, काफ़ी रकम उसके पास नहीं थी। सो लिहाजा, ही सोल्ड हिज प्रीशियस वॉच, उसने अपनी कीमती घड़ी को बेच दिया। टू गेट मनी, रकम हासिल करने के लिए, फॉर द गिफ्ट, तोहफे की। जी, तोहफे के लिए, रकम हासिल करने के लिए उसने अपनी जो प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है स्टूडेंट कीमती, उसने अपनी कीमती घड़ी को बेच दिया। प्रीशियस, कीमती। जी, उसने कीमती घड़ी को बेच दिया रकम हासिल करने के लिए, तोहफे के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड दे वांट टू प्रेजेंट द गिफ्ट। भाई, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना। वो ये तोहफ़ क्यों पेश करना चाहते थे। वाई डिड दे वांट टू प्रेजेंट, भाई प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना। वाई डिड दे वांट टू प्रेजेंट, वो ये तोहफे, ये गिफ्ट क्यों पेश करना चाहते थे। बोथ लव टू ईच अदर, दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। इट वॉज क्रिसमस, क्रिसमस का त्यौहार था। एंड द बेस्ट वे, क्रिसमस का त्यौहार था और बेहतरीन तरीका था इजहार करने का अपनी मोहब्बत को। दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे को। इट वॉज़ क्रिसमस, ये क्रिसमस का त्यौहार था। एंड द बेस्ट वे, और बेहतरीन तरीका था, बेहतरीन रास्ता था, ज़रिया था। टू एक्सप्रेस, इजहार करने का, देयर लव, अपनी मोहब्बत को।
सो दे वांटेड टू प्रेजेंट, लिहाजा वो पेश करना चाहते थे। सो दे वांटेड टू प्रेजेंट, लिहाजा वो पेश करना चाहते थे। गिफ्ट, तोहफा। टू शो, दिखाने के लिए। देयर ट्रू फीलिंग्स, अपने हकीकी जज्बात को। मैं स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। वाई डिड दे वांट टू प्रेजेंट द गिफ्ट, वो ये तोहफे क्यों पेश करना चाहते थे। बोथ लव टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इट वॉज़ क्रिसमस, ये क्रिसमस का त्यौहार था। एंड द बेस्ट वे, और बेहतरीन तरीका था। टू एक्सप्रेस, इजहार करने का अपनी मोहब्बत को। सो दे वांटेड टू प्रेजेंट, लिहाजा वो चाहते थे पेश करना तोहफ़ा। टू शो देयर ट्रू फीलिंग्स, अपने हकीकी जज्बात को दिखाने के लिए। जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वाई डिड शी फील सैड, वो मायूस क्यों होगी, उसने मायूसी महसूस क्यों की। ऑन लूजिंग हर हेयर, अपने बाल खोने पर, अपने बाल खोने पर उसने मायूसी क्यों महसूस की थी। जिम लव्ड हर हेयर, जिम उसके बालों से मोहब्बत करता था। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। जिम उसके बालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जिम लव्ड हर हेयर वेरी मच, जिम उसके बालों से मोहब्बत करता था बहुत ज़्यादा। नाउ शी वॉज अफ्रेड, अब वो डरती थी कि ही माइट फाइंड, कि वो हो सकता है उसे वो अनअट्रैक्टिव दिखे, दिलचस्पी ना लगे, दिलकश ना लगे। ठीक है, यानी कि वो डर गई थी कि हो सकता है जिम मुझ में जो है ना वो अट्रैक्शन ना देख सके अब, यानी कि वो दिलकश में उसको नज़र ना हो। शी ऑल्सो फियर्ड, वो ये भी डर गई कि हर हस्बैंड माइट हेट हर, कि उसका जो हामंद है उससे नफ़रत कर सकता है। ठीक है, वो इसलिए भी डर गई। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड जिम नॉट वेलकम हर व्हेन ही स्टेप इन, जब जिम अंदर आया। व्हेन ही स्टेप इन, जब जिम अंदर दाखिल हुआ तो जिम ने उसको खुशामदीद क्यों ना कहा। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज एक्सट्रीमली शॉक, क्योंकि उसको शदीद सदमा हुआ था। एक्सट्रीमली शॉक का मतलब होता है स्टूडेंट शदीद सदमा। वाई डिड जिम नॉट वेलकम हर, मैं एक दफ़ा दोबारा स्टूडेंट रिपीट करने लगा। वाई डिड जिम नॉट वेलकम हर, जिम ने खुशामदीद क्यों ना कहा। व्हेन ही स्टेप इन, जब वो अंदर दाखिल हुआ। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज एक्सट्रीमली शॉक, क्योंकि उसको बहुत शदीद सदमा हुआ।
टू सी हर हेयर कट शॉर्ट, उसके छोटे बालों को देखकर उसको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। नाउ अब हिज प्रीशियस गिफ्ट, अब उसका जो कीमती तोहफा था, प्रीशियस जो गिफ्ट था, जी अब जो उसका कीमती तोहफा था, फॉर डेला, डेला के लिए, वाज ऑफ नो यूज़, किसी इस्तेमाल का नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ था। टू सी हर हेयर शॉर्ट, उसके बालों को छोटा देखकर। नाउ हिज प्रीशियस गिफ्ट, अब उसका जो कीमती तोहफा था, फॉर डेला, डेला के लिए, वाज ऑफ नो यूज़, किसी इस्तेमाल का नहीं था, क्योंकि वो डेला के लिए कंघियाँ लेकर आया था। तो ज़ाहिर है वो छोटे से बाल जो उसके छोटे बाल थे वो देखकर मायूस हो गया। उसने कहा कि जो मैं अपनी घड़ी बेचकर तोहफ़ा लेकर आया हूँ इतना महंगा, वो अब किसी इस्तेमाल का नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, व्हाट डिड ही ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर लाना या बाहर निकालना। अपनी कोट की जेब से जिम ने बाहर क्या निकाला। व्हाट डिड ही ब्रिंग आउट फ्रॉम हिज कोट, अपनी कोट के यानी कि जेब से जिम ने बाहर क्या निकाला। ही ब्रॉट आउट आ पैकेट, उसने बाहर एक पैकेट निकाला। कंटेनिंग, जो कि मुश्तमिल था, ब्यूटीफुल कॉम्स, खूबसूरत कंघियों पर, फॉर डेला हेयर, डेला के बालों के लिए। व्हाट डिड ही ब्रिंग आउट, उसने बाहर क्या निकाला अपनी कोट की जेब से। ही ब्रॉट आउट, जिम ने बाहर निकाला एक पैकेट जो कि मुश्तमिल था खूबसूरत कंघियों पर, फॉर डेला हेयर, डेला के बालों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, हाउ ब्यूटीफुल वॉज द गोल्ड वॉच चेन। ये जो सोने की घड़ी की चेन थी ये कितनी खूबसूरत थी। हाउ ब्यूटीफुल वॉज द गोल्ड वॉच चेन, यानी कि ये जो सोने की घड़ी की चेन थी ये कितनी खूबसूरत थी। द गोल्ड वॉच चेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सोने की घड़ी की जो चेन थी वो बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज अ परफेक्ट मैच, ये बिल्कुल सही मैच करती थी। फॉर द प्रीशियस गोल्ड वॉच ऑफ जिम, प्रीशियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कीमती। ये जो जिम की सोने की कीमती घड़ी थी, ठीक है, ये जो जिम की कीमती सोने की घड़ी थी ये उससे क्या करती थी, परफेक्ट मैच करती थी। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, व्हाट वाज द विजडम, क्या अक्लमंदी थी? व्हाट वाज द विजडम क्या अक्लमंदी थी इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, ज़्यादा कीमती जो चीज़ें हैं, वैल्यूएबल थिंग्स ये दुनियावी तौर पर जो कीमती चीज़ें हैं उनको बेचने में क्या अक्लमंदी थी? दे थॉट, उन्होंने सोचा कि मटीरियल थिंग्स का स्टूडेंट मतलब होता है दुनियावी चीज़ें। दुनियावी चीज़ें उन्होंने ये सोचा कि जो दुनियावी चीज़ें वाज नॉट मोर प्रीशियस, वो कीमती नहीं, दैन देयर लव, उनकी मोहब्बत से ज़्यादा कीमती नहीं, फॉर ईच अदर, जो वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे उस मोहब्बत से ज़्यादा कीमती नहीं ये दुनियावी चीज़ें, उन्होंने ये सोचा। सो लिहाजा दे सोल्ड देयर वैल्यूएबल थिंग्स, उन्होंने अपनी जो कीमती चीज़ें थी उनको बेच दिया। फॉर हैप्पीनेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए उन्होंने कीमती चीज़ों को फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट विजडम इन लव, और ये मोहब्बत में सबसे बढ़कर अक्लमंदी होती है। ठीक है जी कि ये स्टूडेंट, मैं सवाल फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। व्हाट वाज द विजडम, क्या अक्लमंदी थी इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, ये जो ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं इनको बेचने में क्या अक्लमंदी थी? दे थॉट, उन्होंने सोचा उन्हों से मरा यानी कि जिम और डेला ने ये सोचा कि जो मटीरियल थिंग्स हैं, जो दुनियावी चीज़ें वाज नॉट मोर प्रीशियस, वो ज़्यादा कीमती नहीं, दैन देयर लव, उनकी मोहब्बत से, फॉर ईच अदर, जो वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे उससे ज़्यादा कीमती नहीं। सो लिहाजा दे सोल्ड देयर वैल्यूएबल थिंग्स, लिहाजा उन्होंने अपनी जो कीमती चीज़ें थी, जो वैल्यूएबल थिंग्स थी उनको, जो यानी कि जो दुनियावी तौर पर कीमती थी, उनको फ़रोख्त कर दिया। फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट विजडम इन लव, और ये मोहब्बत में सबसे बढ़कर अक्लमंदी होती, यानी कि मोहब्बत के आगे फिर ये चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, मुसन्निफ़ ये कहना चाहता है जी। आखिरी क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11। हु वर द मेजाए, मेजाए कौन लोग थे? हु वर द मेजाए, मेजाए कौन थे? द मेजाए वर वाइस मैन, मेजाए अक्लमंद लोग थे, वाइस थे, अक्लमंद लोग थे।
हु वर मेजाए, मेजाए कौन थे? द मेजाए वर वाइस मैन, भाई मेजाए जोन से हैं वो अक्लमंद लोग थे। दे केम, वो आए, फ्रॉम द ईस्ट, मशरिक़ की तरफ से वो आए थे। टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, बर्थ, जन्मदिन, ऑफ जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा यानी कि यसु मसीह, हज़रत ईसा का जन्मदिन मनाने के लिए ये लोग मशरिक़ से आए थे। ठीक है जी, क्योंकि हज़रत मूसा जब जाने लगे तो अपने बाद के आने वाले नबी की वो पेशन गोई करके गए कि सितारा टूट कर, जब जिस सिमत में सितारा टूट कर नीचे आ रहा होगा वहाँ उस जगह पे जो मेरे बाद नबी आएगा उसकी अजीब वलादत होगी। तो हज़रत ईसा जब आए दुनिया में, ठीक है, किबला अव्वल की बैक साइड पर 9 मिनट 9 सेकंड में इनकी विलादत हुई। मौजज़ा था जी अल्लाह ताला की तरफ से। तब ये जैसे विलादत हुई तब वो सितारा जो सा वो टूटा। तब ये जो मेजाए अक्लमंद लोग थे ये मुंतज़िर थे अपने नए आने यानी कि जो आने वाला नबी था। तब ये फिर तोहफ़े तहाइफ़ लेकर हज़रत ईसा की खिदमत में हाज़िर हुए और इनको मुसन्निफ़ मेजाए कहता है, अक्लमंद लोग कहता है। ठीक है, तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा जी जो चैप्टर है लेसन नंबर 12, इसके हमने आंसर्स को थॉरली रीड कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी और बेहतर समझ आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस आंसर को कवर किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन जो सी थी उसको कवर किया इसी लेसन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।